वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है, जो भी न्यू अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग सक्सेस वाईटी के नाम से है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे रीजनिंग के लिए कि किस तरह से आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लेरिकल और आईबीपीएस पीओ तीनों एग्जाम के अंदर अपने रीजनिंग सेक्शन के अंदर फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो और इजीली लेके आ सकते हो। यार थोड़ी सी मेहनत अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे मार्क्स जो वो बेहतरीन मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो पूरी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जो लोग अभी स्टार्ट करें यानी बिगनर्स है उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन करें उन दोनों के लिए दो प्लान में लेके आए और दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारी रीजनिंग पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो यार लास्ट ईयर अगर आरआरबी पीओ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जिनका एग्जाम फेल हुआ था आरआरबी पीओ मेंस का, तो वहाँ पे रीजनिंग सेक्शनल फेल था उसका। बहुत सारे स्टूडेंट का रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है ना वो फेल था। यार आप लोग सोच सकते हो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ फेल था और आप लोग बोलते हो हमारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। तो यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है उस पर आप कम ध्यान देते हो, इसलिए तो ये चीज़ें होती है और आपके मार्क्स कम रह जाती हैं। और जो आपकी वीक चीज़ें होती है वो तो वीक ही रहती है, और जो स्ट्रॉन्ग होती है उसी में भी मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए यार एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो वीडियो को शुरू से यहाँ तक देखिए। इसी के साथ आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स की आईबीपीएस गाइड के जो मॉक टेस्ट है गाइडली के 15% का ऑफ चल रहा है। आईबीपीएस पीओ के लिए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लरिकल के लिए, सभी के लिए यहाँ पे है। सिर्फ एक ही बार आपको पे करना है और सभी एग्जाम आपके यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो एक बार आप चेक जरूर कीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी, और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज करने में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेंस में चाहते हो कि यार हमें जीए के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, हमें जीए जो वो बहुत पढ़ लेते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते, तो यार अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ बेहतरीन है। 10% का डिस्काउंट है बैंकिंग सक्सेस पे कोड पे, और 90% क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। अब बात करते हैं जो लोग बिगिनर्स हैं, यानी जिन लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, यानी अभी 1 महीना 2 महीना या 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग जिन्हों को ऑफलाइन टेस्ट नहीं मिल पाया टीचर्स का। तो ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने से मतलब होता है, तो कोई भी आपको गाइड नहीं करता ये चीज़ें। तो यार उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यार सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जितने भी लोग अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीजनिंग सेक्शन यार आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि रीजनिंग जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो यार आप लोगों को ये समझना होगा। सबसे पहले जितने भी आपके टॉपिक है, चाहे आपका सिलोजिज्म का टॉपिक है, इसके साथ आपका चाहे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, चाहे आपका डायरेक्शन का टॉपिक है, जितने भी आपके टॉपिक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दो। एक बार आप इन दोनों को छोड़ दो, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक बचते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, आपका डायरेक्शन आपका है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, यानी प्री के अंदर जो जो सब्जेक्ट टॉपिक्स आते हैं उनकी लिस्ट भी मैंने डाला हुआ वीडियो आप देख सकते हो, और आप गूगल भी कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से जो वो टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो उन सभी टॉपिक के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उनको आप एक बार क्लियर कीजिए। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि यार ये चीज़ें होती कैसे है, इन चीज़ों को करने का जो मेथड क्या है वो क्या है, तो आपका जब भी बेसिक क्लियर हो जाए उसके बाद आपको ईच टॉपिक, ध्यान से सुनिए, ईच टॉपिक आपको कम से कम 100 क्वेश्चन, मान लीजिए सिलोग है तो सिलोजिज्म के गए आपने बेसिक पढ़ लिया 2-3 बार अच्छे से, आपके बेसिक क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन को सोल्व करने लग गए कि यार इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो 100 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगाइए पर्टिकुलरली। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलता है, आईबीपीएस गाइड पे जाओगे आप साइट पे तो बहुत सारा प्री स्टडी मटेरियल मिलता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 100 क्वेश्चन इस टॉपिक आप लगाइए, चाहे ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, चाहे सिलोजिज्म का है, चाहे डायरेक्शन का, 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक आप लगाओ। वहाँ से क्या है कि आपके जो वो स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी आपकी आने लग जाएगी, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से फायदा मिल जाएगा। और आपके जो कंसेप्ट है, जो कहीं कहीं आपके कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और सिलोजिज्म्स के अंदर पुराने जो क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ साथ अब न्यू क्वेश्चन जो आने लग गए हैं ओनली फ्यू वाले, तो उनको भी यार आप जरूर साथ में रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे डेफिनेटली। और वहाँ पे अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से भी इधर उधर हुए तो आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं। 5 मार्क्स की बात है यार सिलोजिज्म्स की बात की जाए। अगर पीओ की बात करूँ तो यार पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो 20 से 25 नंबर का आता है आपका, मोस्टली 20 नंबर का देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। 40 नंबर की रीजनिंग आती है आरआरबी पीओ में। तो यार जो 20 नंबर का बाकी पोर्शन आता है ना, ये आपका छोटे वाले टॉपिक आते हैं जिन पे आप ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के पीछे भागते रहते हो आप। ठीक है, अगर बात करूँ मैं आईबीपीएस पीओ की, तो यहाँ पे लगभग मान के चलो आप 25 या 20 नंबर की आपकी पजल्स आती हैं, और आपका 10 नंबर का मान के चलो कि 10 नंबर का छोटे वाले टॉपिक आते हैं। तो यार आपको पता है कि कट ऑफ क्या जा रही है, सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहे स्टूडेंट्स की, तो प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये रहने वाला है। तो ये जो छोटे वाले टॉपिक है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी क्लरिकल की बात करूँ तो यहाँ तो आपके 25 नंबर तक के छोटे वाले टॉपिक आ जाते हैं कई बार।
तो यार ये चीज़ें शिफ्ट बाय शिफ्ट वरी करती है। तो इनका जो स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट न्यू है, एक तो आपको पूरा पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर करना है पहले बेसिक से कि क्या चीज़ें होती है, किस तरह से होती है छोटे वाले टॉपिक का। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्विजेज आपके लिए IBPS गाइड पे आपको क्विज मिलती है, अड्डा पे आपको क्विज मिलती है, तो आप क्विजेज डेली लगाएं। क्विजेज अगर आप लगाओगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आपको पता चलेगा नए क्वेश्चन आ रहे हैं और जो जितने सारे लोग अटेम्प्ट करें तो उनमें हमारी रैंक क्या है, हम कहाँ पे जो है वो लाइकली देख रहे हैं कि हम खुद कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी इस चीज़ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी क्विज लगाते हो, जो भी आप टेस्ट करते हो, 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि यार मेरे ये वाले कॉन्सेप्ट जो है ना तगड़े वाले नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में मेरे को कहीं ना कहीं कमी लग रही है, ठीक है। तो उस पर फिर आपको वर्क करना होगा। तो ये चीज़ आप कीजिए। आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग का, 40 मार्क्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत सारी साइट्स पे आपको मिलते हैं। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट परचेज करते हो तो उसके साथ में आपको सेक्शनल मॉक भी मिलते हैं 40-40 नंबर के मैथ और आपके रीजनिंग्स के। तो उन सेक्शनल मॉक को आप दीजिए और एनालिसिस कीजिए कि यार मेरे कहाँ पे मार्क्स कम रह रहे हैं। तो ये तो आपके होगी छोटे वाले टॉपिक्स की स्ट्रेटेजी। अब पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या करना है, तो ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है। अगर आपने 2 दिन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाए तो आपकी जो है वो स्पीड जो वो कम होने लग जाएगी। एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, अगर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपकी स्पीड अच्छी है, आप जल्दी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो और जल्दी से सोल्व कर पाते हो, तो डेफिनेटली स्पीड आपकी बनेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का यही फंडा है कि यार कम से कम 10 से 15 पजल डेली बनाओ प्रीलिम्स लेवल की। और कौन से वाली बनानी है, सिर्फ एक पजल पे आप मत रहो कि यार मैंने पजल बनानी, सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं बनाऊंगा। हर एक प्रकार की, मान लीजिए सर्कुलर है, लाइनर पजल्स है, आपकी ट्रायंगल वाली आजकल आ रही है पजल्स, इसी के साथ डे वाली पजल्स आपकी आ रही है कि संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से, या आपकी कोई भी फ्लोर बेस्ड पजल है, बॉक्स बेस्ड पजल है, अनसर्टेन नंबर वाली पजल है। अब आजकल जो है ना ये सर्कुलर वाला, इसमें भी अनसर्टेन नंबर आती हैं कि कितने लोग बैठे पता नहीं है, और ये लाइनर वाली तो आती है अनसर्टेन नंबर। तो ये सारी पजलें आप एक मान लीजिए एक टाइप की आप 2 पजल बना रहे हो तो 15 या 20 पजल बनाओगे तो सभी टाइप आपसे डेली कवर होंगे। और ये चीज़ अगर आप डेली करोगे ना यार, तभी आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज है पजल के, बहुत सारी ट्रिक्स बताइए कि किस तरह से सोल्व करनी है पजल को। तो ये चीज़ अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, तो यार आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जाके भी पूछ सकते हो, आपको 100% जो है वो फीडबैक दिया जाएगा। अब देखिए एक्सपीरियंस स्टूडेंट की बात करें, जो लोग 2 या 3 साल से प्रिपरेशन करें या 2 या 3 एग्जाम दे चुके हैं, प्रीलिम्स उनका 1-2 क्लियर हो चुका है, मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करें यार, आप लोगों को क्या करना कि मेंस प्लस प्री दोनों की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्री क्लियर करने से आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ें आती है। अगर बेसिक की मैं बात करूं तो बेसिक अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए सिलोजिज्म्स की बात करें, तो आपको सब चीज़ें आती है इसमें। अगर आप एक दिन उठा के सारे टॉपिक्स एक दिन में पढ़ जाओगे ना, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से सारी चीज़ें पढ़ रखी है और आपको सारी चीज़ें आती है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन की जरूरत है। तो आप लोग इनके बेसिक कंसेप्ट को एक बार देख लीजिए, अभी तक अगर आपने देखा नहीं है तो दोबारा से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। और उसके बाद तो मान लीजिए सिलोजिज्म का ओनली फ्यू वाला टॉपिक है यार, 5 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, स्लो के 5 क्वेश्चन यही आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो यार इन पे फोकस कीजिए। इनके जब कॉन्सेप्ट्स है कि किस तरह से यार केवल कुछ आता है तो मैं किस तरह से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना होता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ केवल दिया होता है तो किस तरह से डायग्राम बनता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी इस तरह से। तो ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाए तो आप लोगों का जो प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यार आप डेली कम से कम 15 से 20 पजल तो बनाए ही बनाए, क्योंकि आप लोगों को टाइम बहुत कम लगेगा। अगर 20 पजल बना रहे हो तो यार मान के चलो कि आप 40 या 30 मिनट में 20 पजल बना दोगे, क्योंकि आप लोगों की स्पीड अच्छी है, आप लोगों को सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से पजल्स बनानी है। तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए। इसके साथ आपकी स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी बना के रखनी है। जब एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ आपकी लैग करती है तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी के खेल है। और मार्क्स की बात करूँ तो IBPS PO में आपके 35 आ सकते हैं, RRB PO RRB के लिए 40 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट के आते भी हैं। यहाँ पे जो कम रहने की मार्क्स की बात है तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप कुछ समझ में नहीं आ रही वो चीज़ कि यार मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी डाउटफुल जो क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दो। चाहे आपके 39 हो रहे हैं, 38 हो रहे हैं, इधर 34 हो रहे हैं, 33 हो रहे हैं, मतलब नहीं है आपको, एक्यूरेसी से मतलब है अपने को कि अगर एक या 2 क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहे हैं, यार मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहे, मैं इसमें ये कर रहा हूँ तो यार ये भी हो सकता है, तो उन क्वेश्चन को आप छोड़ दो यार, क्योंकि उन क्वेश्चन को करने का मतलब है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप एक्यूरेसी से अगर मान लीजिए 34 ही करते हो, इसमें 38 ही करते हो या 37 ही करते हो, तो आपके मार्क्स 40 तक आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे यार एक्यूरेसी के। तो एक्यूरेसी रखनी जरूरी है। इसके साथ देखिए आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्विजेज लगाइए यार। IBPS गाइड पे बहुत सारी क्विज मिलेगी यार, आपको साइट पे जाओगे ना तो क्विजेज बहुत सारी, अड्डा पे बहुत सारी क्विजेज मिलती हैं।
तो यार आप क्विजेज डेली लगाइए। क्विजेज जब तक नहीं लगाओगे तो यार आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ें वीक है। और क्विजेज लगाते हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखा करो कि यार मैंने टाइम कितना यूज़ किया और मेरे सही कितने हुए, यानी मेरी एक्यूरेसी कितनी थी और मैंने टाइम कितना लगाया। और जो टॉपर्स होते हैं ना उनको कभी भी आप मत देखा करो, क्योंकि टॉपर्स जो हैं वो फेक होते हैं सारे के सारे। क्योंकि वो लोग मान के चलो सिलोजिज्म्स की क्विज है, 15 क्वेश्चन की क्विज है, 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो उन लोगों की अगर आप चेक करोगे तो 1 मिनट या उससे कम टाइम में भी क्वेश्चन सबमिट हुए होंगे, क्योंकि वो लोग यार दूसरे से करते हैं फिर दूसरे से करके सबमिट कर देते हैं। आपका जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म के आप करें तो 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम है, ये 2 से 2.5 मिनट। 5 क्वेश्चन अगर आप ब्लड रिलेशन के कर रहे हो तो 2 से 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। यानी जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन है वो आपके 2.5 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। 5 क्वेश्चन की सीरीज की बात करूँ तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेंस के लिए जितने भी पजल्स आप लोगों को मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी मिलती है आपको। मेंस के लिए आपको डेली 2 से 3 पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट आपको सॉल्व करनी ही होगी एटलीस्ट, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके साथ इनपुट आउटपुट आपको सॉल्व करना होगा, न्यू कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करनी होगी, कि जिसमें आपको दिया होगा कि ये 26 पे आता है, पहले और दूसरे का जो संख्या है उसको जोड़ के इस तरह से जो न्यू कोडिंग आ रही है। और इनपुट आउटपुट भी न्यू तरीके का आने लगे आजकल, बॉक्स वाला आता है या जो दूसरा आता है, तो ये जिस चीज़ें आप लोग करोगे। इसके साथ लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे आपको तर्क दिए होते हैं, वो चीज़ें अगर आप करोगे, स्टेटमेंट एग्जाम्पशन के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो चीज़ें मेंस के अंदर आती है और वहीं से अपना स्कोर बनेगा। अगर मेंस के अंदर अगर आप लोगों के स्कोर नहीं बन रहे हैं तो यार डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के सेक्शनल कट ऑफ फेल होती है रीजनिंग की यार, और फिर भी आप लोग बोलते हो हमारी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, फिर आप लोग खुद देख सकते हो कहाँ पे लाइक कर रहे हो। इसके साथ आपको जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं रीजनिंग के वो भी अटैम्प्ट करने हैं, और मॉक टेस्ट आप फुली अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसका पूरा एनालिसिस करो यार कि ये पजल मेरे से क्यों नहीं बनी, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आपको पजल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स सही है, आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से सॉल्व करते हैं मेंस की पजल, तो यार आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं उसमें एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बना दूंगा यार इस तरह का। अगर आप पजल सॉल्व करोगे तो यार एटलीस्ट आप 4 या 5 मिनट में मेंस की पजल सॉल्व कर पाओगे, कितनी भी बड़ी पजल क्यों ना हो। पर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट होनी चाहिए यार, आपकी अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए कि किस अप्रोच से आप पजल को स्टार्ट कर रहे हो, पजल का जो सॉल्व करने का तरीका है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगर पजल को आपको जहीं पे भी आपको स्टार्टर पॉइंट मिलता है वहाँ से सॉल्व करनी होती है, चाहे आपको लास्ट में मिले, बीच में मिले, पहले मिले, जहाँ पे भी मिले वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो यार ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो कि डेली प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ये नहीं है कि एक दिन आप छुट्टी मार गए और दूसरे दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। डेली आप बनाइए, आप कम से कम 3 घंटे रीजनिंग को डेली दीजिए। डेली अगर 3 घंटे रीजनिंग को देखो तो यार आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक प्लान बनाइए कि आज मैंने सिलोजिज्म का टॉपिक किया तो मैंने आज ये पजल्स कर ली, आज मैंने ब्लड रिलेशन का कंप्लीट किया तो ये पजल्स मैंने साथ में किए। अब आजकल आपको पता है कि ये टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो जो पजल्स आती हैं मेंस के अंदर, अगर पजल्स की मैं बात करूं तो ऐसी पजल्स आती हैं जहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपकी जो पजल आती है, मान लीजिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है प्लस ब्लड रिलेशन की आती है। अगर छोटे वाले टॉपिक नहीं आते, ब्लड रिलेशन साथ में कंबाइंड करना नहीं आता, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे यार। मेंस के अंदर ये पजल आती है, रेक्टेंगल की पजल आती है, वहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन दिया होता है कि यार ये पुरुष है, ये पिता है, ये माता है। तो ये चीज़ें अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पजल के अंदर इनको यार किस तरह से सेट करो, क्योंकि यहाँ पे तो बंदे भी बैठाने हैं, अपने को बाएं दाएं भी करना है, किसी का फेस अंदर है, किसी का बाहर है, और साथ में इनका रिलेशन भी रखना है, साथ में महिला पुरुष भी साथ में रखना है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें तभी आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर जब आपके ब्लड रिलेशन के टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होंगे, पजल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, और दोनों के मिला के भी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तभी आप कर पाओगे यार। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप फुल स्कोर कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर आप 40 में से 40 और 35 में से 35 लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो यार आप लोग पूछ सकते हो। और आपको फ्री अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो यार IBPS गाइड पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो यार, गूगल से बड़ा कोई भी आपको सर्च इंजन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। आपको लिखना है रीजनिंग फॉर RRB PO, रीजनिंग फॉर IBPS PO, रीजनिंग फॉर IBPS क्लरिकल, रीजनिंग फॉर RRB क्लरिकल, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएगी, उनको सॉल्व कीजिए। और हमारे चैनल पे भी मैं डेली आपको देता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो यार वहाँ से भी आपको फायदा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।